बड़ौदा उपचुनाव की चुनावी कवरेज की इस यात्रा में हम पहुंचे हैं सिकंदरपुर माजरा गांव में। काफ़ी बड़ा गांव है, 2700 के आसपास वोट हैं और एक जो बैठक है जिसमें कुछ बुज़ुर्ग बैठे हैं, कुछ युवा बैठे हैं। उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि उनका रुख इस उपचुनाव को लेकर के क्या रहेगा। पिछली बार की अगर बात करें तो इस गांव में योगेश्वर दत्त जो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार थे, उन्होंने काफ़ी बढ़त ली थी और अच्छे खासे वोटों से वो यहाँ से आगे निकले थे। तो क्या रहेगा ताऊ जी इस बार चुनाव के बारे में? जी, ऐसा है, अगर योगेश्वर दत्त को टिकट मिलती है बीजेपी से तो ये गांव फिर दोहराएगा पिछली बात। नहीं, योगेश्वर दत्त को यहाँ के लोग वोट क्यों देंगे? योगेश्वर दत्त के कारण या भारतीय जनता पार्टी के जो हुए हैं काम उनके कारण? योगेश्वर दत्त के कारण काम बीजेपी हमारे यहाँ गाँव में कुछ नहीं हुआ, सिर्फ योगेश्वर की वजह से देंगे, बीजेपी की वजह से नहीं। किसी भी विधायक को हम लोग इस वजह से चुनते हैं कि वो हमारे काम करवाएगा, विकास में कहीं ना कहीं हमारे साथ खड़ा होगा। काम हुए नहीं है लेकिन फिर भी वोट देंगे। ये तो आया अब है, एक साल भी नहीं हुआ है, एक साल में बता कोशिश कर रहा है काम करवाने की, पूरी वो कर रहा है, अपना बजट देने की, दिलवाने की, काम करने की कोशिश है। आ रहा है अभी एमएलए की तरह काम कर रहा है, अब ऐसी कोई बात नहीं। इसलिए आपको क्या लगता है क्या रहेगा इस पर? हमारा ऐसा ही है जी, योगेश्वर की तरफ से है, ठीक डील कर रहा है पब्लिक को। काम जो कहते हैं वो तकरीबन साथ उठ कर चलता है हमारे, और इसलिए जो है ना हम उसको योगेश्वर को चाहते हैं। अभी तक टिकट डिक्लेयर नहीं हुई है। हो सकता है योगेश्वर यहाँ से कैंडिडेट हो और हो सकता है योगेश्वर यहाँ से कैंडिडेट ना भी हो, उनकी जगह कोई और चेहरा आ सकता है। अगर ना हो तो फिर क्या रहेगा? हमारे गांव का भी कैंडिडेट है बीजेपी में, उमेश शर्मा, वो आ जाए तब भी ये गांव ऐसे ही जाएगा, पूरा 100% वोट। अगर किसी और को उम्मीदवार बना दिया गया वो फिर कैंडिडेट देखें हम कैसा है। कैंडिडेट चाहे वो कांग्रेस का हो, चाहे बीजेपी का हो, चाहे इन लोग हो, जो सा बढ़िया कैंडिडेट होगा, जो हमारी आवाज़ उठा सके विधानसभा में बड़ौदा हल्का की, हम उसकी वोट देंगे। एक युवा भी हमारे साथ हैं, तो आपको क्या लगता है कि सरकार जो काम कर रही है, जिन जिन मुद्दों को चुनाव को लेकर के गिनवाया जा रहा है कि बहुत अच्छा बजट दिया है, 500 करोड़ रुपए के आसपास खर्च कर दिए, सरकार का दावा है, क्या लगता है? भैया ऐसा है, योगेश्वर दत्त जो हमारा युवा ही साथी है और हमारा तो पूरा गांव योगेश्वर दत्त को ही सपोर्ट कर रहा है। काम की मैंने पूछा कि काम को लेकर के कितना संतुष्ट हैं भारतीय जनता पार्टी ने जो करवाए? हाँ, बीजेपी से पूरा देश ही संतुष्ट है। मैं सिकंदरपुर माजरा की बात कर रहा हूँ। हाँ, सिकंदरपुर माजरा बीजेपी से संतुष्ट है। दावे कांग्रेस की तरफ से हैं कि हुड्डा साहब ने जो विकास करवाया वो किसी ने नहीं करवाया। लगातार उनका ये है कि मेरी अपनी जो धड़कन है वो बड़ौदा है, आंखें हैं बड़ौदा है, शरीर का किसी अंग की बात करो बड़ौदा से वो शुरू करते हैं। तो क्या लगता है कि हुड्डा साहब ने काम नहीं करवाया? नहीं, हुड्डा साहब ने करवाए होंगे, पर हुड्डा साहब कभी मिलते नहीं हैं। योगेश्वर दत्त मिलते हैं, बीजेपी के मिलते हैं, यहाँ तो जो मिलता है वो कांग्रेस का कोई लीडर यहाँ मिलता ही नहीं। दीपेंद्र के बारे में तो ये कहा जाता है कि सबसे ज़्यादा लोगों में अगर कोई रहता है तो वो दीपेंद्र हुड्डा रहते हैं। तो वो उधर रहते हैं ना, रोहतक एरिया में, यहाँ कौन पूछता है? दीपेंद्र कभी यहाँ दिखा ही नहीं। जी, आपका नज़रिया क्या है विकास को लेकर के, चुनाव को लेकर के? जो दो कैंडिडेट गिनवाए गए हैं इनको अलग रख देते हैं कि कहीं ना कहीं वो अपनापन एक दिखाता है कि हमारे अपने लोग हैं तो हम उसको उस तरीके से करेंगे। अगर ये दो लोग नहीं हैं, उमेश शर्मा और योगेश्वर दत्त की बात करें, तो किस तरीके से आप बीजेपी और बीजेपी के कामों को देखते हैं और साथ में कांग्रेस से किस तरीके का मूल्यांकन देखते हैं? देखिए, गांव और सामाजिक ताना बाना एक बात है, पर अगर मतलब इसको काम के उस पर तोला जाए तो बीजेपी ने काम के नाम पे कुछ नहीं किया है, उल्टा पैसे को सेंट्रलाइज कर दिया है इन्होंने। सारे पैसे को लोगों को कंगाल बनाने का काम किया है। बिजली के बिल जहाँ 1000, 500, 200, 400 रुपये लोग भरते थे, आज 10, 20 हज़ार रुपये लोग बिजली का बिल भर रहे हैं। पानी की व्यवस्था क्या है? पीने की पानी की बात करें, नहर के पानी की बात करें, स्वास्थ्य की बात? पानी की व्यवस्था, मतलब अगर मैं पीने के पानी की व्यवस्था की बात करूं तो हमारे गांव में तो पिछले 20-30 साल हो गए, हमारा गांव तो पीने के पानी की समस्या से बहुत भयंकर तरीके से जूझ रहा। ना तो पंचायत नहीं
पीने के पानी को लेके संज्ञान लिया, और स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट ने कोई इस विषय में कोई काम नहीं किया। अभी कुछ दिन पहले एक ट्यूबवेल का इन्होंने अरेंजमेंट किया था, वो ट्यूबवेल का पानी इतना ख़राब है, उसके ऊपर कोई नहीं, मतलब लोग बीमार हो रहे हैं उस पानी की वजह से। उस पानी को अगर आप एक दिन अगर आप उसको स्टोर करके रख देते हो किसी बाल्टी में, तो उसमें कीड़े बन जाते हैं। तो वो पानी के पीने को लोग मजबूर हैं गाँव में। पीने के पानी को, बिजली को, शिक्षा की अगर आप बात करें, हमारे गांव में स्कूल है, स्कूल की 4 दीवारी अब जब इलेक्शन आए हैं तो सामने की बाउंड्री खींच दी, पीछे की बाउंड्री पे आज भी लोग वहाँ पे शौच करते हैं, पीछे की दीवार पे लोग बैठ के शौच करते हैं। बाउंड्री हमारे गांव में एक स्कूल में 50 गेट बने हुए थे, उधर वाला आदमी उधर से घुस रहा है, इधर वाला आदमी इधर से। सरकार को इससे कोई मतलब नहीं। हमारे गाँव में कोई डिस्पेंसरी नहीं थी, वो उठा दी। चारों तरफ का जो गाँव का रोड है वो भयंकर तरीके से टूटा हुआ है, ठीक है। उसके बारे में गांव के लोगों ने 50 बार लिख के दिया सरकार को, लोकल लीडर को, क्या नाम है, गवर्नमेंट ऑफिसर्स को। उसके ऊपर किसी भी आदमी ने काम नहीं करा। अब पूरा मतलब गोहाना से यहाँ आने में 5-10 मिनट का टाइम लगता है, और यहाँ से रबड़ा मोड़ तक जाने में 15 मिनट का टाइम लगता है। तो बीजेपी ने काम तो बिल्कुल करे ही नहीं है किसी भी सूरत में। सामाजिक ताने बाने के हिसाब से, अपनी जातिगत हिसाब से लोग कहीं भी वोट दे सकते हैं, पर अगर काम की बात करें ना, बीजेपी ने तो बर्बाद किया है। आप नौजवान साथी है, वो भाई भी नौजवान है, हम भी नौकरी करने वाले हैं सभी, और नौजवान रोज़गार की तलाश करता है हमेशा। हरियाणा बेरोज़गारी में, अनएम्प्लॉयमेंट में आज नंबर 1 पे है, पूरा हिंदुस्तान जानता है, और वो किसी और कारण से नहीं है। इन्होंने आके रोज़गार को ख़त्म किया, हरियाणा में इंडस्ट्री उठाई, हरियाणा से मानेसर में ताले लगाए, गुजरात में लेके गए, यहाँ से मारुति फैक्ट्री को धीरे धीरे इन्होंने शिफ्ट किया। मानेसर गुड़गांव में जाके आप देखोगे ताले लगे पड़े हैं छोटी छोटी बड़ी कंपनीज़ पे। लाखों हज़ारों लोगों को हरियाणा रोज़गार देता था, और आज हरियाणा के लोगों को रोज़गार मिल नहीं रहा, बाहर जाना पड़ रहा है। आपने 20-30 साल की बात की, 20-30 साल की अगर बात करें तो उसमें कांग्रेस भी आती है। हुड्डा साहब ने 10 साल गुजारे, 6 साल बीजेपी के, और उससे पहले चौटाला साहब के। हरियाणा की 3 पार्टियां, तीनों पार्टियों ने राज किया। आप 6 साल की बातों को गिनवा रहे हैं, क्या ये तमाम चीज़ें पहले ठीक थी, या फिर 20-30 साल जो आपने कहा उसमें भी इस तरीके से विकास नहीं हुआ, अनदेखी के शिकार? देखो, एक जो बेसिक डेवलपमेंट होती है वो बेसिक डेवलपमेंट चलती आ रही थी, है ना। पहले लोग कुएं से पानी भरते थे, कुएं का पानी पीने का था, लोग पी रहे थे, महिलाएं पानी लेके आती थी, पुरुष भी लेके आते थे। अब जब मतलब अब तो सरकार के पास पैसा भी है, पहले सरकार के पास पैसा कहाँ था, कितना बजट था हरियाणा का? पहले तो हमारे गाँव की गलियाँ भी कच्ची थी, रोड नहीं थे, गोहाना तक जाने में बहुत बड़ी समस्या होती थी। दिल्ली जाते थे, सुबह निकलते थे, शाम को दिल्ली पहुंचते थे, अगर वापस आना है तो अगले। आज लोग मतलब 5 साल पहले, और अभी भी लोग सुबह भी जाते हैं, शाम को नौकरी करके वापस आते हैं, ऐसे भी हैं। तो बेसिक जो डेवलपमेंट हुई है, पर लोगों को पीने का पानी तो एक अलग ही मुद्दा है। पीने के पानी की जो मैंने बात करी, 20 साल में उन्होंने, पहले तो कुएँ का पानी चलता था, वो भी नहीं है। अब तो कुएँ का पानी ख़त्म कर दिया, टूटी हमारी चल नहीं रही, और सरकार ने जो पानी दिया है वो तो मतलब बीमार करने वाला पानी। योगेश्वर दत्त को लेकर के थोड़ी सी पॉजिटिव चर्चा यहाँ पे थी। वो खिलाड़ी हैं, बड़ा अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर नाम उन्होंने कमाया है। खेल के क्या हालात हैं, मैदान, स्टेडियम, खिलाड़ी, कैसी स्थिति? हमारे गांव में ना कोई स्टेडियम है, ना कोई सरकारी ग्राउंड है। स्कूल में बच्चे अपने से मेहनत करके खेलते हैं, कोई सरकार की तरफ से कोई व्यवस्था है नहीं कि भाई जिम खोल दिया हो सरकार ने या कोई स्टेडियम बना दिया, उस प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं है। अपने से बच्चे मेहनत करके, पैसा इकट्ठा करके, पंचायत की अगर सपोर्ट मिली है कहीं से, वो लेके तो कुछ करा है। यही रही योगेश्वर की बात। योगेश्वर ओलंपिक जब जीत के आया तो वो देश का नेता था, अब वो भाजपा का नेता बन के बैठ गया है। उसे तो देश का लीडर, मेरा व्यक्तिगत मानना है, उसे देश का लीडर रहना चाहिए था। मेरी भी पसंद थी, वो सबकी पसंद थी, पर वो जब से बीजेपी में गया, वो तो आधे लोग तो 60% लोग तो उसके अगेंस्ट खड़े हो गए ना। बीजेपी में कितने लोगों ने वोट दी? 33%, 30% लोगों ने देश में, तो 66% लोग तो उसके अगेंस्ट खड़े हो गए हैं। ये भी समझ रहे, वो देश का लीडर था, उसे देश का लीडर रहना चाहिए था। उसने गलती करी है पॉलिटिक्स में, मेरे हिसाब से तो आना नहीं चाहिए था, बट आया तो हमारा गाँव तो उसके साथ था। और अभी सामाजिक ताने बाने के हिसाब से देखते हैं गाँव किस प्रकार से विचार करेगा। आप भी इन्हीं बातों से इत्तेफाक रखते हैं? हाँ, तकरीबन मिली जुली बातें हैं सारी। योगेश्वर दत्त की अगर बात करें, उमेश शर्मा की बात करें, भारतीय जनता पार्टी की बात करें, हुड्डा साहब का जिक्र होगा, चौटाला साहब पे आएंगे, व्यक्तिगत चीज़ों को छोड़ दें, गांव और गांव के विकास की बात करें, हुआ है या नहीं हुआ है? विकास तो सही, इतने आदमी बैठे, सबको पता है क्या हुआ और क्या नहीं हुआ है। मैं बताने लग रहा नहीं है विकास, तो विकास कहाँ हुआ है? विकास के नाम पे तो कुछ है ही नहीं। इलेक्शन टाइम आता है, एक एक दिन में 4-4, 5-5 पार्टी आते हैं, नेलो वाले आते हैं, कांग्रेस वाले आते हैं, बीजेपी वाले आते हैं, निर्दलीय आते हैं, वोट मिल जाती हैं। बनने के बाद यहाँ कोई नहीं आता। बड़ौदा हल्का एक ऐसा है जहाँ हर प्लान में बाहरी उम्मीदवार उतार देते हैं, वो अपना वोट लेके अपना ऐसे अपने घर रहता है, उससे हल्के से कोई लेना देना नहीं होता।
उनको सिर्फ अपने काम हो जाए, हल्का बाढ़ मचाए। हल्के से क्या मतलब है? हमारे यहाँ 3 प्लान हुड्डा साहब यहाँ के विधायक रहेगी। ज़िंदगी में कभी वोट मांगना आएगा तो ठीक है, नहीं तो कभी गांव की सुध लेने, कोई समस्या है, कोई मरगत है, कोई खुशी है, कभी उन्होंने दर्शन नहीं दिए हमारी याद में। तो जी फसलों को लेकर के, किसान को लेकर के, किसानी को लेकर के चर्चा करें, क्या हालात हैं? हालात ख़राब हैं क्योंकि लोग अब ज़िम्मेदार अपना फसल बेच भी नहीं सकते। ये बाजरा पड़ा हमारे पास 100 क्विंटल, लेकिन उसको मंडी में बेच नहीं सकते। पंजीकरण करा लिया, आज आपका नंबर नहीं आया, आज वो नहीं हो रहा है, आपका PD नंबर नहीं मिल रहा है। अध्यादेश जारी किया जब से परेशान तो हो ही रहे हैं ज़िम्मेदार। बाकी हमारा ये थी जब कांग्रेस की सरकार थी, नहरी पानी था क्योंकि मंत्री आके थे, ये मंत्री आके रहे नहीं, वो दार दिया वहाँ पानी, उस पानी के लिए परेशान हो गए। बाकी विकास तो जैसे होते हैं वैसे छोटे मोटे चलते रहते हैं, देख भी ले पब्लिक उनको, लेकिन पीने के पानी और नहरी पानी भी ख़त्म कर दिया हमारा। तो जब से ये 2 प्लान से हुड्डा साहब बैठे यहाँ पर, उस वजह से, क्योंकि सरकार में चली नहीं, ना चलने से पानी ख़त्म हो गया। ये जो बातें आ रही हैं वो अभी आई हैं, उपचुनाव आया नहीं मैं 5 साल पहले तक खट्टर साहब मुख्यमंत्री थे, बीजेपी की सरकार थी, यहाँ के लोगों ने सबसे ज़्यादा वोट उन्हीं को दिए। आज दोबारा जब उपचुनाव की बात आती है, अब जब उपचुनाव की बात आती है तो विकास आड़े आ रहा है, कहीं समस्याएं बताती है। जो बीजेपी को वोट दी थी बरादरी भाई के हिसाब से लगा रहे हो कि इज्जत को, जो हमारे गाँव ने जो वोट दी थी उस हिसाब से लगा लो। विकास के नाम से वोट नहीं थी बीजेपी को। ये सबसे बड़ी बात है मतदाताओं के लिए, खास करके आप ही नहीं, पूरे प्रदेश और देश की बात है। आपके अपने बच्चों का, गांव का विकास से ज़्यादा बिरादरी कहाँ हावी हो जाती है? अभी आ जाती, कई बार संजा दी जाती है क्योंकि लोकल में बैठे हैं, शहर में बैठे हो तो वो लोग अपने डेवलपमेंट को देखते हैं, हम सिर्फ उसको भाईचारे में। चुनाव में कैंडिडेट देखा जाता है, ये देखा जाता है कि कहाँ ना कहाँ ये हमारा एक आवाज़ बनेगा, हमारी समस्याओं को लेकर के सरकार तक पहुंचाएगा। वहाँ वो बिरादरी पे क्यों टिक जाती हैं सारी बातें? बिरादरी पे तो यूँ टिक जाते हैं ना कि हमारा गांव ब्राह्मणों का है, अनदेखी होती है हमारे साथ। अनदेखी इतनी होती है कि हमारे गांव से अब कितने लगे, एक आधा जो लगा अपना पैसे दे लिया, जुगाड़ ले लगता है। हमारे गांव में डिस्पेंसरी थी सरकारी, वो उठा के दूसरे गांव में शिफ्ट कर दी। और हमारा गांव तो पहले से ही खानदानी कांग्रेसी होता था। ये तो अनदेखी के कारण लोगों ने अपना चेंज कर लिया। अंकल जी, आपको क्या लगता है कि वोट किसी भी इंसान को जाति देखकर देना चाहिए या फिर अपना कोई एक अच्छा जनप्रतिनिधि चुनते हुए व्यक्ति को देखकर? देखो, वोट तो कैंडिडेट देख कर देनी चाहिए, अच्छी बात है। और ये जातिवाद भी, जैसे ये हमारे विरोधा हल्का के विधायक थे, इनसे ही ज़्यादा जातिवाद आ गया। क्योंकि हमारे यहाँ एक पावर हाउस लगा हुआ है, वहाँ कुछ शीशे टूट गए थे और ब्राह्मणों गाँव में तो ब्राह्मण बच्चे थे, तो वहाँ इन्होंने कह दिया था कि ये ब्राह्मण बच्चे हैं, अरे भाई इनका वो शीशे भी लगवा दिए थे, नुकसान हो गया था। और फिर भी यानी कि उनका फैसला नहीं होने दिया इसने। और ये ब्राह्मणों का गांव है, तो ये हर प्लान में कांग्रेस का गांव होता था, तो इन्होंने ये जातिवाद करके ने कांग्रेस से हटा दिए इस करके अपना चलो भाई बीजेपी में वो अपना कैंडिडेट देखेंगे। उमेश शर्मा था तो उमेश शर्मा को देंगे, योगेश्वर है योगेश्वर को देंगे, और कोई किसी भी पार्टी का कोई भी अच्छा कैंडिडेट होगा उसको देंगे। ये सिकंदरपुर माजरा के ग्रामीण थे जिनसे हमने बात की और खुल करके जो इन्होंने बताया कि कहीं ना कहीं जातीय व्यवस्था अपने नुमाइंदे के चुनाव के वक्त आड़े आती है और उसकी भावना में मतदान हो भी जाता है। हालांकि विकास ना होने की कसक इनके चेहरे पर ही नहीं, इनकी जुबान पर भी साफ दिखाई देती है। अपने सहयोगी किस्मत राणा के साथ मैं रुद्रा राजेश कुंडू, गोहाना।